जय जोहार महतारी भाकक समाचार बुलेटिन हमारे बानी हमारे गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बेरा बात करबो एक बड़े खबर के। छत्तीसगढ़ में शराब के होम डिलीवरी अगले हफ्ता ले शुरू हो सकते। मामला में आबकारी मंत्री कवासी लखमा कहीन है कि लॉकडाउन के सेती शराब दुकान बंद है। नतीजा ये हुआ था कि लोगन दूसर राज्य ले चोरी छिपे शराब लावत है। उन्हें कई लोगन स्प्रिट और दूसर जहरीला दवाई घलोक पियोत है, जेकर सेती ओखर मन के जान जावत है। और लखमा कही ने कि बीते बछर घलोक हमन शराब के होम डिलीवरी की शुरुआत करे रहें। एक गांव फिर ये प्रक्रिया शुरू करे ऊपर विचार करे जाते। मंत्री लखमा कही ने कि ये संबंध में आबकारी विभाग की तैयारी चलत है। बता दन के बीते साल लॉकडाउन में शराब के होम डिलीवरी ले आबकारी विभाग ला करोड़ों रुपया के राजस्व प्राप्त हो रही। उपभोक्ता ला होम डिलीवरी पर आबकारी विभाग टहाले तैयार करेंगे ऐप डाउनलोड करना है, जेखले ऑर्डर करे ऊपर शराब के अतिरिक्त सर्विस चार्ज देबर पड़ते। छत्तीसगढ़ में दूसरा दारू बंद होने से दूसरा सेवन करके दूसरा दवा पी के बिलासपुर में बहुत लोग मरे, रायपुर में भी दुखद घटना घटी। इसलिए हमारा सरकार विचार कर रही है। पिछले लॉकडाउन में भी हम लोग ऑनलाइन चालू किए थे। इसी प्रकार इस समय भी हम लोग हमारे सरकार ने विचार कर रहा है कि ऑनलाइन डिलीवरी होगा। तो आबकारी विभाग ये कवायद काबर करत है, जानकारी बर और ज्यादा जानकारी संग जुड़त है हमारे सहयोगी सौरभ परिहार। सौरभ, पाछू बछर घलो का इसने स्थिति बने रही जब लॉकडाउन रही से ओ बेरा भी होम डिलीवरी के सिस्टम शुरू कर रही से ये दरी एक गांव फिर आबकारी विभाग ये कवायद करत है। तो का कुछ सोच है विभाग के घर पीछे? बिल्कुल, देखो दो तीन महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहले तो यही है कि लॉकडाउन के कारण लोगन मल्ला शराब नहीं मिला थे, शराब दुकान बंद है। दूसरा राज्य ले शराब आवत है। अब ये शराब आते तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ला ही नुकसान होते। दूसरा राज्य ले अगर शराब आते तो दूसरा चीज़ ये है कि अगर लोगन मल्ला शराब नहीं मिला थे तो हमन देखें इनकी बिलासपुर जहाँ पे 8 लोगन के मौत हो गए है, उसी तरीके से हमन देखें मौत हो गए है। उसी तरीके से हमन देखें यहाँ पर जिन पुराना मंत्रालय है वहाँ राजीव जिन आवास है वहाँ पे 2 लोगन के मौत हो चुकी रही से। तो कहीं ना कहीं ये वाले मामला लगातार बढ़त जावा थे। लोगन ला शराब नहीं मिला थे तो वो अन्य नशीला पदार्थ ले कोशिश करत थे, ओखर कारण ओखर जान ला काफ़ी खतरा है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि पिछले 9 तारीख से 9 अप्रैल से लॉकडाउन लगे हैं छत्तीसगढ़ में। लगभग 1 महीना पूरा हुआ थे और ये दौरान हम देखें कि पूरी तरीके से शराब दुकान बंद है और सबसे ज़्यादा राजस्व अगर कहे जा सकते थे तो छत्तीसगढ़ सरकार ला शराब से ही मिलते और वे शराब से न मिले के कारण राज्य सरकार ला राजस्व के भारी नुकसान हुए। और ये होम डिलीवरी की जो प्रक्रिया है कोई नया बात नहीं है, पिछले साल भी किए गए रिसे। अब हमारे दर्शक मन ला याद होई कि बांसटाल, रायपुर के बांसटाल में उस समय लोगन मन जब लॉकडाउन में शराब दुकान बंद रही से तो स्पिरिट ला पीले रही से 3 लोगन के मौत हो गई से। ओखरे बाद ही जे ना ये प्रक्रिया ला शुरू करे गई से कि शराब के अब होम डिलीवरी शुरू किए जाना चाहिए। और विभाग के पूरा तैयारी हो चुके हैं। कवर की ये प्रक्रिया पुराना है तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। वो जिन ऐप बने हैं ओला नए सिरे से बनाए गए हैं और आने वाला दिनों में बताया जाता है कि अगले हफ्ता से संभव है कि सोमवार मंगलवार से शुरू कर दिए जाए। एक कारण राज्य सरकार विचार करत है कि ये प्रक्रिया ला फिर से अपनाया जाए। हालांकि बीजेपी ला एक बड़े मुद्दा मिले है कि किसे अब राज्य सरकार ला कैसे घेरे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब अन्य वस्तु मन के अन्य दुकान जब खुले हैं जेखर टाइम है बाकायदा कि 8 से 5 बजे तक, 8 से 2 बजे तक खुलना है, तो इस स्थिति में अगर शराब दुकान खुले नहीं बल्कि होम डिलीवरी होते तो ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक से राज्य सरकार ने जो राजस्व की प्राप्ति हुई कोरोना काल के दौरान हम देखें कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। ऐसे में एक फायदा थोड़ा बहुत राज्य सरकार ला मिल सकी एक से। बिल्कुल, राजस्व एक बड़े कारण है और संग संग जो तरह की घटना आगू आए ये भी एक बड़े विषय है। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बारतनागु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के सब्बो जिला राजनांदगांव कबीरधाम जिला में कोरोना संक्रमण की स्थिति, उपाय और कोविड जांच के समीक्षा करी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सब्बो कलेक्टर एसपी के संग ही
दूसर आला अधिकारी मन मौजूद रहीन। ये बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन है कि सब्बो जन के समन्वित प्रयास ले राज्य में कोरोना संक्रमण के स्थिति धीरे धीरे संभले लगे है और एकर ऊपर पूरी तरह ले नियंत्रण पर अभी भी कड़ाई और सावधानी बरते की जरूरत है। मुख्यमंत्री यह कहीने कि कोरोना महामारी की रोकथाम और लोगन के जीवन रक्षा पर उन तमाम उपाय और सुरक्षा मानक के पालन सुनिश्चित करे जाना चाहिए जौन जरूरी है। मुख्यमंत्री यह कहीने कि सीमावर्ती इलाका में बाहर ले अवैया लोगन के अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट करे जाए। उन राज्य के सब चेकपोस्ट और चौकी में कोरोना की जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करे के निर्देश दिए। केंद्र सरकार एक गांव फिर खाद के दाम में बढ़ोतरी करे। 1150 रुपया के डीएपी प्रति बोरा अब 1900 रुपया में किसान मन ला मिलही त 1185 रुपये के एनपीके प्रति बोरी अब 1747 रुपया में मिलही त उन्हें 850 रुपया के एमओपी बोरी अब 1000 रुपया में मिलही। खाद के दाम बढ़े ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे चिंता जतईन है। केंद्रीय उर्वरक मंत्री ले रविंद्र चौबे खाद के दाम में हुए बढ़ोतरी ला वापस लेके आग्रह करी ने। एकर संगी फर्टिलाइजर कंपनी के मनमानी पर रोक लगाए की मांग करी है। वह मामला में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के कहना है कि कोविड-19 की स्थिति सब्बो प्रकार के जीन्स के भाव में काफ़ी फर्क पड़े है। क्राइसिस की स्थिति ऐसे है में स्वाभाविक है कि खाद और उर्वरक के दाम बढ़ी। वर्तमान स्थिति सब्बो बर चिंताजनक है। फिर सरकार के ऐसे कोनो मनसा नहीं है कि उर्वरक के दाम बढ़ा के हमन किसान के ऊपर लोड देना चाहत हन। दुर्भाग्य है कि लगातार खाद की कीमतों में केंद्र सरकार वृद्धि करने जा रही है। डीएपी की कीमत 1200 रुपया से 1900 रुपया प्रति बैग कर दिया गया है। एनपीके, मिश्रित खाद, पोटास और यूरिया जैसे भी फर्टिलाइजर अब लगभग 1.5 गुना और 2 गुना कीमत उसका बढ़ा दिया गया है। आने वाले समय में जो खरीफ की तैयारी हो रही है उसमें किसानों को इस महंगाई का बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई भावना नहीं है कि उर्वरक का दाम बढ़ा करके किसानों के ऊपर जो है हम लोड देना चाहते हैं, बल्कि हमारी सरकार ने एमएसपी भी काफ़ी बढ़ाया है और समय समय पे उनके लिए राहत का भी घोषणा हुआ है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण अभियान सर्लग जारी है और ये सिलसिला में एक और वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंची। जानकारी के मुताबिक कोविशील्ड के 30 कार्टून पहुंचे हैं। ये में 3,60,000 डोज है। ये कल टीकाकरण अभियान सर्लग जारी। तो रायपुर पहुंचे हैं वैक्सीन के खेप। तस्वीर देखा था आप मन 3.5 लाख वैक्सीन और पहुंचे हैं। 3,60,000 डोज रायपुर पहुंच चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसर लहर के बीच अभी ले तीसरा लहर की चिंता सताए बर शुरू हो चुके। विशेषज्ञ तीसरा लहर लेके गंभीर चिंता जताते। ओखरवन के मुताबिक सितंबर अक्टूबर महीना में संभावित तीसरा लहर में सबले ज्यादा लड़का मन प्रभावित हो सकते। पहली और दूसरी लहर में बुजुर्ग और युवा वर्ग सबले ज्यादा प्रभावित हुए। ये स्थिति ओखर मन के शरीर में कुछ हद तक एंटीबॉडी विकसित हो चुके हैं। तो वैक्सीनेशन ले भी 18 साल से ऊपर के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो ही। फिर लड़का मन प्रतिरोधक क्षमता ले वंचित रही। ऐसे में कोरोना वायरस लड़का मन ऊपर अटैक कर ही। दूसरा लहर में घलोक लड़का मन ला कोरोना के लक्षण देखे बर मिले।
हो सकता है कि थर्ड वेव अगर ज़्यादा आक्रामक हो तो हमें बच्चों के किसी भी अंग पे वो अटैक हो सकता है। दस्त और उल्टी होने से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चा उससे भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। हार्ट पे अटैक होने से मायोकार्डाइटिस हो जाता है, उससे भी बच्चा मुश्किल में पड़ सकता है। तो तैयारी तो पूरी रखनी होगी कि ये जो अभी 1 या 2% बच्चों को देखने के लिए मिल रहा, हो सकता है कि ये तीसरे वेव में ज़्यादा बच्चों को देखने के लिए मिले। फेफड़े के अलावा जो अन्य शरीर के अंग हैं, जैसे लिवर है, किडनी है और हार्ट है, इनको प्रभावित कर सकता है वायरस, और उससे संबंधित लक्षण जो है तीसरी लहर में हमें ज़्यादा दिखाई देने की संभावना हो सकती है। जी। राज्य शासन के निर्देश के बाद 18 ले अधिक उम्र वाले मन के वैक्सीनेशन आज ले गांव फिर शुरू हो गए। फिर पहले दिन रायगढ़ शहर के 6 सेंटर में ही वैक्सीनेशन करेगी। शासन के निर्देश के तहत APL ला 2, अंत्योदय ला 2 और BPL के 2 सेंटर में वैक्सीन लगाए की व्यवस्था करेगी। फिर बेरा में जानकारी नहीं मिले से वैक्सीनेशन पर लोगन भटकत रही। कई लोगन बिना वैक्सीन लगवाए ही लौटिन तक कुछ वैक्सीनेशन पर लंबा कतार में लगे रही। शहर के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में तो लाइन में लगे लोगन ला टोकन काट के दे की स्थिति निर्मित होगी और ये बेरा सोशल डिस्टेंसिंग के घलोक धज्जे उड़ीस। ऐसे में वैक्सीन लगाए पर पहुंचे लोगन परेशान रहीन। यदि भाजपा वैक्सीनेशन प्रक्रिया ला गलत बताते हुए सब्बो सेंटर में सब्बो वर्ग के लोगन ला वैक्सीनेशन सुविधा दे के मांग करीनी। हमारे से पहले 20 लोग खड़े थे, लेकिन बीच बीच में जैसे लोग घुसते गए तो मेरा आप नंबर देख लीजिए, मेरा 61 नंबर आया है, जबकि मेरे सामने सिर्फ 20 या 30 लोग खड़े थे। तो ये बीच बीच में समस्या आ रही है, लेकिन ठीक है, सब वैक्सीनेट हो जाए वही सबसे अच्छी बात है अभी तो फ़िलहाल। तो उसी पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए सरकार को। तो हम लोग 8:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी करीब 11 बज रहे हैं जब हमारी बारी आई है। तो केवल 150 वैक्सीन अवेलेबल हैं अभी। तो सरकार को वैक्सीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दिन में वैक्सीनेट हो सकें। इतनी अव्यवस्था है कि विभिन्न सेंटरों में ये नहीं मालूम है कि BPL परिवार को वैक्सीन कहाँ लगेगा, APL परिवार का वैक्सीन कहाँ लगेगा और अंत्योदय का कहाँ लगेगा। लोग भटक रहे हैं और लोगों को ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किस सेंटर पे बना हुआ है। वो अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग सेंटर में जा रहे हैं, तो भीड़ का वर्गीकरण हो रहा है और इससे पर्ची सिस्टम भी लागू किया गया है। जैसे भीड़ अचानक ज़्यादा आ गई तो पर्ची बंटवा दिया जाएगा और उस पर्ची के आधार पर आराम से जो निर्धारित समय है 9:30 से 5:30 तक, उस समय में आके आराम से लगा सकते हैं। बुलेटिन में ब्रेक की ब्रेक तक उस समय में आके आराम से लगा सकते हैं। सरगुजा में एक डहार कोरोना के संक्रमण कम होए के नाम नहीं लेवत है तो दूसर डहार एक ऊपर राजनीति घलोक तेज हो जाते। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देवहा सरगुजा जिला में निजी अस्पताल में मचे लूट और मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था के बर जी हाँ प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार अघेरी से ता उन्हें कांग्रेस से संकट काल में सरकार की कोशिश के प्रशंसा करी है। संगे संग भाजपा ऊपर सहयोग के बजाय राजनीति करे के आरोप घलोक लगन है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव के कहना है कि सरगुजा स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला है, फिर यहाँ स्वास्थ्य सुविधा लोगन ला नहीं मिल पाते। एक डहार जी हाँ प्राइवेट अस्पताल में मरीज मन ले लूट माचे हुए तो उन्हें जरूरतमंद लोगन ला बेड नहीं मिलावत है और इति भाजपा के आरोप ला खारिज करत हुए कांग्रेस व्यवस्था में सुधार हुए के दावा तक करीन है। फिर संगे संग ये घलोक कहीन है कि स्वास्थ्य मंत्री एकर बर सरलग निगरानी घलोक करत है। 2 महीने 3 महीने हो गए लगातार और संक्रमण बढ़ते जा रहा है। रोज 700 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पतालों में लूट बदस्तूर जारी है और 2-2 लाख रुपया प्राइवेट अस्पताल के जो मालिक है वो पहले मरीजों से पहले पैसा रखवाते हैं, उसके बाद एडमिट करते हैं। मेडिकल अस्पताल की व्यवस्था के लिए अपने स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य मंत्री दोनों नज़र रखे हुए हैं और इस बात के लिए पूरी तरह से तत्पर होकर कार्य कर रहे हैं कि व्यवस्था और बेहतर हो। प्रदेश भर में बीते
23 दिन न चलत लॉकडाउन ले रायगढ़ जिला के स्टील और पावर उद्योग के कमर टूट गए। जिला प्रशासन उद्योग में ऑक्सीजन के कमर्शियल यूज पर पाबंदी लगा दे हेती उद्योग में पहले ही मजदूर मन की टोटा हवे। आलम यह कि जिला के आधा ले ज़्यादा उद्योग अपन क्षमता के कहना है कि लॉकडाउन की स्थिति जिला के इंडस्ट्री ला 200 करोड़ रुपए ले अधिक के नुकसान हुए। लॉकडाउन के स्थिति जिला में उद्योग 50% क्षमता के संग संचालन कर जाते। फिर अब बढ़त संक्रमण के स्थिति उद्योग में मजदूर मन के संकट घलोक मंडराए बर शुरू हो चुके हैं। वहीं राज्य शासन के आदेश के बाद उद्योग ला मिलने वाला ऑक्सीजन ऊपर घलोक प्रतिबंध लगा दिए गए, जेकर ले ऑक्सीजन के कमी और मजदूर मन के कम होए की स्थिति उद्योग तालाबंदी के स्थिति में आ गए। इंडस्ट्रियों में बहुत ही बुरी दौर से गुजर रही है। अभी पहले लॉकडाउन से भी ज़्यादा बदतर स्थिति हो गई इंडस्ट्री की, क्योंकि पहले लॉकडाउन में ऑक्सीजन की इतनी परेशानी नहीं आई थी और आज भी ऑक्सीजन की परेशानी को देखते हुए हम इंडस्ट्री वालों ने भी ये निर्णय लिया है कि पहली प्राथमिकता जीवन बचाने का है और पहली प्राथमिकता मेडिकल ऑक्सीजन का यूज का ही देना है। सीएम भूपेश के निर्देश के बाद बस्तर में जिला प्रशासन और पुलिस कोरोना संक्रमण ला लेके सख्त नजर आवत है। जिला की सीमाओं पर कड़ा निगरानी और जांच शुरू कर दे गए है। बस्तर जिला ले गुजरने वाला सब्बो यात्री ला बस्तर जिला के सीमा में दाखिल होए के संग ही 7 दिन के क्वारंटाइन और टेस्ट कराना जरूरी कर दे गए है। बस्तर कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीम बेरा बेरा में ये बात की घलोक निगरानी कर रहे थे कि कोनो भी ग्रामीण बिना जांच के जिला के भीतर झंझावे। काबर के ग्रामीण इलाका में आंध्र और हैदराबाद तेलंगाना ले बड़ संख्या में ग्रामीण जंगल के रद्दा ले जिला में दाखिल होते। ऐसे में ये सब्बो रद्दा ऊपर निगरानी रखे बर गांव में ही विशेष कैंप चला जाते। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के सब्बो अधिकारी मन ला आंध्र ले आने वाला कोरोना वेरिएंट ला लेके अलर्ट रहे भर कहीं है और कोनो भी हाल में एकर संक्रमण बस्तर में नहीं आए दे बर निर्देशित करीने। जो भी बाहर से आ रहे हैं उसके लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे लगभग 452 हमने क्वारंटाइन सेंटर ग्रामीण एरिया में बनाए हैं। तो जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने के कारण आ रहे हैं, उड़ीसा में से आ रहे हैं, उनके लिए पहले वो क्वारंटाइन में रहते हैं 7 दिन, फिर टेस्ट होने के बाद ही वो गाँव में जाते हैं, जिससे कि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र 4 प्रदेश का सीमा लगते हैं। इन सभी चारों प्रदेश के इंटर स्टेट बॉर्डर्स में हमारा नाकाबंदी कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें जितना भी जो रोड हेड्स है, साथ साथ जो रेलवे स्टेशन में भी जो हम लोग का जो चेकिंग पॉइंट्स चल रहा है। बलरामपुर जिला के लगभग 17 गांव में कोरोना संक्रमण हर रफ्तार पकड़ दे है। बीते एक हफ्ता में ज्यादातर मामला में जिला के गांव में देखे पर मिला थे और गांव के स्थानीय लोगन घलोक माना थे कि संक्रमण अब गांव डहार बड़े बर शुरू हो चुके हैं, जेकर बड़े वजह गांव के लोगन में जागरूकता की कमी और लापरवाही है। गांव में होने वाला शादी समारोह और बड़े आयोजन में लोगन के उमड़त भीड़ के स्थिति गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। तो उन्हें बढ़त आंकड़ा ऊपर डॉक्टर मन के कहना है कि गांव में कोरोना टेस्ट करा लेके जागरूकता दिखत है और ज़्यादा ग्रामीण टेस्ट करावत है। तेकरे कोरोना संक्रमण के मामला बढ़त है। बता दें कि जिला के कुसुमी विकासखंड के 17 गांव में कोरोना के लहर कहर बरपावत है। जी हां, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी शुरू कर दे। यदि बस्तर संभाग में कई दिन के लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के संक्रमण थमे के नाम नहीं लेवत है। बस्तर जिला के बाद अब सबले ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामला कांकेर और कोंडागांव जिला में आगू आवत है। उन्हें बीजापुर में सबले कम कोरोना के संक्रमण देखे जाते हैं। फिर एक बड़े हिस्सा ऐसे है जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कोरोना की जांच करना आसान नहीं है। एक बाद भी कोरोना संक्रमण के मामला परीक्षण के बेरा में आगू आवत है। आंकड़ा ला देखे में ये घलोक साफ पता चलते कि संक्रमित मरीज की संख्या परीक्षण के अनुसार कम या ज़्यादा आगू आवत है। बस्तर के जिला कांकेर में 7 मई के दिन 418 सर्वाधिक कोरोना मरीज मिले हैं, बल्कि कोंडागांव दूसरा नंबर में है। तो संक्रमण अब बस्तर के गांव-गांव तक पहुंचत है। जरूरी है कि सख्ती के संग लोगन ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरते। सोशल मीडिया में फर्जी आईडी बना के वैक्सीनेशन और कोरोना से जुड़े भ्रामक जानकारी अपलोड करैया युवक ला पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दे है।
आरोपी आशीष ठेठवार आने नावले 18 फेक आईडी बना के रखे रही सौ कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन ला लेके सरलग भ्रामक और विवादास्पद पोस्ट डालत रहीस। आरोपी युवक प्राइवेट बैंक में नौकरी करत है और आशीषा फेसबुक में महिला मन के नाव ले घलो का फर्जी आईडी बनाए है। पुलिस शिकायत मिले के बाद साइबर सेल युवक के अकाउंट ला ट्रेस करिस और पुलिस आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करे। राजधानी रायपुर में बिहार के बिजली कंपनी और रोड डेवलपर्स कॉरपोरेशन के फर्जी चेक के जरिया टाटीबंध स्थित कैनरा बैंक ले 3 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी करे के मामला हुआ है। बता दें कि बैंक में दोनों कंपनी के जौन चेक जमा करे गए हैं उन नंबर के चेक दोनों सरकारी दफ्तर में सुरक्षित रखे हैं और यहाँ ठग मन वही चेक ले पैसा निकाली से। पुलिस ने बताया इसके ठग क्लोन चेक के माध्यम ले ये ठगी ला अंजाम दिन है। बैंक प्रबंधन डहाले एजीएम के भानुमूर्ति आमाना का पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करा है, जिकर बाद अब केनरा बैंक का प्रबंधन के कुछ जिम्मेदार घलोक जांच के दायरा में आए कि आखिर अतका बड़े रकम बिना किसी के अफसर मन ला सूचना न दे के पेमेंट कैसे कर देगी। फिलहाल पुलिस मामला की जांच करत है और प्रबंधन बैंक के पैसे निकाले जाए आए व्यक्ति के सीसीटीवी फुटेज की घलोक मांग करत है। पुलिस से शिकायत के बाद आरोपी सुहास हरिश्चंद्र काले के खिलाफ धोखाधड़ी जाली दस्तावेज तैयार करे सहित साजिश रचे के धारा में केस दर्ज करे। महासमुंद जिला के बागबहरा में कोरोना मरीज की संख्या बढ़त जात है और यही बीच कुछ लोगन मरीज के सेवा वर फरिश्ता बन के आगू आए। कई दर्जन गांव में आए सैकड़ों कोरोना मरीज मन के इलाज बागबहरा के शासकीय कोविड सेंटर में जारी है। एक हरसंघी बड़ संख्या में मरीज होम आइसोलेशन में है। ये सबो मरीज मन तक स्थानीय विधायक के नेतृत्व में खाना पहुंचा जाते जेमा सिख समाज, राइस मिलर और समाज सेवी अपन सहयोग देवत है। विशेष बात यह है कि ये मरीज मन के खाना में पौष्टिकता और स्वाद के विशेष ध्यान देव जाते हैं। ऐतिहासिक समाज के कहना है कि ये सेवा कोरोना समाप्ति तक जारी रही। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के मुला विदा जय जोहार।